बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। डायरी इस्लाम टीवी के मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे दोस्तों, यकम रबीउल अव्वल से 12 रबीउल अव्वल तक 2 तस्बीह पढ़ लो, हर हाजत पूरी होगी। दौलत, इज़्ज़त, शिफा, औलाद, शादी, सब लोग इन दिनों का इंतज़ार करते हैं। सिर्फ़ ये एक वजीफ़ा करने से सब कुछ मिल जाएगा। मोहतरम नाजरीन, रबीउल अव्वल के महीने में जो बंदा इस अमल को कर लेता है, अगर उस बंदे की 70,000 हाजतें भी होंगी तो वो 70,000 मरतबा अलग अलग अल्लाह की बारगाह में दुआ करेगा। तो हर बार जब वो दुआ करेगा, अल्लाह तबारक व तआला उसकी दुआ को कबूल फरमा लेगा। तो फिर आप अंदाज़ा कर सकते हैं कि इस अमल की कितनी ताकत होगी, इस अमल की कितनी तासीर होगी कि अगर एक बंदा एक ही वक़्त में 70,000 मरतबा अल्लाह की बारगाह में हाथ उठाए और हर बार अलग कुछ मांगे तो अल्लाह तबारक व तआला उसको अता फरमा देगा। हमारी तो ज़्यादा हाजतें नहीं होती, हमारी ज़्यादा ज़रूरियात नहीं होती, हमारी ज़्यादा मुश्किलात नहीं होती, लेकिन इस अमल की ताकत इतनी है कि अगर एक ही वक़्त में 70,000 मरतबा भी मांगे तो अल्लाह ताला उसको खाली हाथ नहीं लौटाता। क्योंकि ये महीना, जिस महीने के अंदर ये जो अमल मैं आपको बता रहा हूँ, ये महीना बड़ी बरकत वाला है, ये अमल बड़ी शान वाला है। इस महीने की अपनी बड़ी रहमतें और बरकतें हैं। क्योंकि प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, जैसा कि आप और हम सब जानते हैं कि ये इतना मुबारक और इतना बरकतों वाला महीना है कि इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला ने अपने प्यारे हबीब अहमद मुज्तबा मुहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में भेजा। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, अगर इंसान चाहे तो इस महीने में एक छोटा सा काम करके अपनी तमाम ज़िंदगी की परेशानियों को, तमाम उलझनों को, तमाम तकलीफ़ों को और तमाम तरह के रंज व गम को ख़त्म करवा सकता है। बस इसे ख़त्म करवाने का तरीका मालूम होना चाहिए। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस माह मुबारक में एक ऐसा अमल, एक ऐसा वजीफ़ा लेकर आया हूँ कि अगर आप हज़रात इस वजीफ़े को, इस अमल को सिर्फ़ एक मरतबा कर लेंगे तो इंशाअल्लाह आपकी तमाम उलझनें, आपकी तमाम मुसीबतें, आपका तमाम डर, आपका तमाम खौफ, तमाम जादू, आपके ऊपर से तमाम बंदिशें और आपके ऊपर से तमाम बीमारियां हट जाएंगी। क्योंकि ये महीना बहुत ही ज़्यादा बरकतों वाला और अज़मतों वाला और इज़्ज़तों वाला है। अल्लाह तबारक व तआला इरशाद फरमाता है, महबूब, हमने तुम्हें सारे जहान के लिए रहमत बनाकर भेजा। तो हमारे आका हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हर एक इंसान के लिए, हर एक शय के लिए रहमत बनकर आए हैं। तो ये रहमतों और बरकतों वाला महीना है। इस महीने में अल्लाह तबारक व तआला बेशुमार रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाता है। तो मेरे भाइयों, मेरी बहनों, इस बात से आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ये महीना कितना ज़्यादा बरकतों वाला है। अब अल्लाह का बड़ा एहसान है कि इस महीने में हम ज़िंदा हैं, ये महीना हमें मिला है। तो हमें चाहिए कि हम इस मुबारक महीने में ये मुबारक अमल, ये मुबारक वजीफ़ा करके हम और आप अपनी तमाम परेशानियों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम उलझनों को ख़त्म कर लें, अपने तमाम दुखों को ख़त्म कर लें, अपनी तमाम तरह की जितनी भी हमारे ऊपर मुसीबतें हैं, इन मुसीबतों को ख़त्म कर लें। प्यारे अज़ीज़ दोस्तों, इस महीने में अगर ये मुबारक अमल कोई कर लेता है तो अल्लाह तबारक व तआला उसे दुनिया की भी भलाइयाँ अता फ़रमाता है और परवरदिगार आलम उसे आखिरत की भी भलाइयाँ अता फ़रमाता है। तमाम तरह का जादू ख़त्म हो जाता है, तमाम तरह के आसिबी असरात ख़त्म हो जाते हैं, तमाम तरह की परेशानियां ख़त्म हो जाती है, बेबरकती घर की ख़त्म हो जाती है। अल्लाह तबारक व तआला गैब से उस बंदे को नेमतें अता फ़रमाता है, रिज़्क़ अता फ़रमाता है, माल व दौलत अता फ़रमाता है। जो बंदा इस महीने में ये मुबारक अमल करता है, नाजरीन, ये अमल बड़ा कीमती है। अगर किसी मेरी माँ बहन को औलाद का मसला है या घर के अंदर ऐसा मसला है कि बीमारियां हैं, तो आपने एक गिलास पानी रख लेना है। पानी के ऊपर दम करके आपने सारे घर वाले, आप सब पी सकते हैं और सबको इंशाअल्लाह शिफायाबी होगी। इसी तरह आपके बच्चे नालायक हैं, स्कूल के अंदर पढ़ते नहीं, या कोई ऐसा बच्चा है जो बार बार इम्तिहान के अंदर फ़ेल हो जाता है, वो भी इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकता है। इसी तरह आपका कहीं पर कोई मुकदमा चल रहा है, किसी अदालत के अंदर कोई केस चल रहा है, आप ये चाहते हैं कि आपको वहाँ पर भी फ़तह हो, तो फिर भी आप इस अमल से फ़ायदा हासिल कर सकते हैं। इस अमल को आप कर सकते हैं। आपका जो भी मकसद होगा, आपने उस मकसद को अपने जहन में रखना है, अपने दिमाग में रखना है
اور اسی طرح اگر آپ کا کاروبار نہیں چلتا ہے تو آپ اس کے لیے بھی اس عمل کو کر سکتے ہیں۔ اس عمل کو کرنے کے بعد آپ خود نظارے دیکھیں گے کہ آپ کا کاروبار کتنا عروج پر جاتا ہے۔ اسی طرح اگر آپ کے گھر کے اندر مختلف پریشانیاں ہیں، آپ کے گھر کے اندر بے چینی ہے، سکون نہیں ہے، آپ اپنے گھر کے اندر سکون چاہتے ہو، تو اس کے لیے یہ عمل آج کر کے دیکھ لو۔ انشاءاللہ تمام طرح کی الجھنیں اور پریشانیاں فوری طور پر ختم ہو جائیں گی۔ آپ نے صرف اپنے گھر کے سکون کے لیے اس عمل کو ایک مرتبہ ضرور کر لینا ہے۔ انشاءاللہ دولت ملے گی، آپس میں محبت پیدا ہوگی، بے چینیاں بے سکونیاں گھر سے ختم ہو جائیں گی انشاءاللہ۔ اسی طرح آپ کا کوئی کاروباری مسئلہ ہے، آپ کو اولاد کا مسئلہ ہے یا اولاد کے رشتے نہیں آتے، تو اس طرح کا کوئی بھی مسئلہ ہو تو پھر بھی آپ اس عمل سے انشاءاللہ تعالی فائدہ حاصل کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلے آپ تازہ وضو کریں گے۔ اس عمل کے لیے آپ عشاء کی نماز پڑھ کر سونے سے پہلے اگر اس عمل کو کرنا چاہتے ہیں تو کر سکتے ہیں، لیکن اگر آپ اس عمل کو کریں گے تو اس عمل کے دوران کسی سے بھی آپ نے گفتگو نہیں کرنی۔ گھر کے اندر چھوٹا فرد ہو یا بڑا فرد ہو یا کوئی بھی شخص ہو، آپ نے سب کو پہلے بتا دینا ہے کہ مجھے اس عمل کے دوران پریشان نہ کیا جائے، میرے ساتھ گفتگو نہ کیجیے گا۔ آپ کوشش کریں کہ کسی کو بتائے بغیر کسی تنہائی والی جگہ بیٹھ کر اس عمل کو کر لیں، تو انشاءاللہ مزید فائدہ حاصل ہوگا۔ سب سے پہلے آپ نے ایک تو باوضو ہونا ہے، تازہ وضو کرنا ہے، اور پھر ایک مصلی لے لینا ہے اور اس کے اوپر بیٹھ جانا ہے، اور بیٹھنے کے بعد آپ نے قبلہ کی جانب اپنا چہرہ رکھنا ہے۔ قبلے کی جانب کے علاوہ کسی اور جانب نہ کیجیے گا، قبلہ کی جانب منہ کر کے آپ نے اس عمل کو کرنا ہے۔ سب سے پہلے آپ نے 21 مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا ہے۔ یہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 21 مرتبہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھنا ہے۔ سب سے پہلے ہم نے شیطان مردود سے پناہ مانگنی ہے، اس کے بعد آپ نے پھر اللہ اکبر کا ذکر کرنا ہے، اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر۔ یہ 21 مرتبہ پڑھنے کے بعد پھر آپ نے 11 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، جو آپ کو درود پاک آتا ہے۔ بہتر یہی ہے کہ درود ابراہیمی پڑھ لے۔ درود ابراہیمی وہ درود ہے جو ہم نماز کے وقت نماز کے اندر پڑھتے ہیں، اور اس کے بعد آپ نے ہاتھ اٹھا کر دعا مانگ لینی ہے۔ پھر آپ ناظرین کمالات خود اپنی آنکھوں سے دیکھیں، اور انشاءاللہ آپ پھر جو معجزات دیکھیں گے وہ آپ کی زندگی کو بدلنے کے لیے کافی ہے، آپ کے لیے خوشیوں کی جو بارش ہے اس کو برسانے کے لیے کافی ہے۔ اس ویڈیو کو آپ نے صدقہ جاریہ کی نیت سے شیئر کرنا ہے، اور اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں اس وظیفے پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔